नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक। कोशी आलोक के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में काफी नाम कमाया है और खासकर पूर्णिया का नाम रोशन किया है। बीपीएससी में उन्होंने 122वां रैंक हासिल किया है। वो हैं रामबाग के रहने वाले शशि भूषण कुमार शशि जी। आज हम उनके निवास स्थान पर आए हुए हैं और आज उनसे खास मुलाकात के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आज सफलता कैसे हासिल की है। सबसे पहले शशि जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे कोशी आलोक में, और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ और आगे आने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भी सफल होकर के जीवन में आगे अच्छा करें। तो शशि जी, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई जो शुरू से हुई किस स्कूल से हुई? जी हाँ, बचपन ग्रामीण स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में रहा है। गांव के स्कूल में क्लास 1 to 5 तक। जिला जमुई के अंतर्गत एक गांव आता है, खड़गपुर नाम है उसका। उसके बाद 6 to 10 की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर मुंगेर में हुई है और फिर उसके बाद 11-12 और साथ ही साथ ग्रेजुएशन वो TNV कॉलेज भागलपुर से हुआ है। इसके उपरांत दिल्ली से मैंने बुद्धिस्ट स्टडीज़ में, बौद्ध अध्ययन विभाग है वहाँ से मैंने MA किया है और उसके बाद फिर कुछ साल 1-2 सालों तक तैयारी में लगा रहा और इसी दौरान BHU से मैंने B.Ed किया और फिर केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दे करके केंद्रीय विद्यालय में आ गया था। लेकिन BPSC के लिए जो मेरी इच्छा थी कि BPSC में कर पाऊँ, उस कोशिश में मैं लगा हुआ था पिछले 3-4 अटेम्प्ट से। और स्पेशली ये जो तीसरा अटेम्प्ट था मेरा, इसमें पिछले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था और इस बार फाइनली क्वालिफाई हो गया। रैंक भी अच्छी मिल गई है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्राप्त हुआ है मुझे, तो इसलिए मैं भी खुश हूँ और फैमिली के सभी मेंबर्स वो भी काफ़ी खुश हैं। जी, आपका जो सोच था जो BPSC कंप्लीट करना, ये BPSC में ही जाना था कि जो आगे का और भी ऊंचा पद होता है UPSC, तो उसमें सोच रखते थे या फिर BPSC में जाना आपने सोचा? जी, निश्चय ही UPSC के लिए मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू की थी और UPSC में चूँकि एक बार मैंने इंटरव्यू भी दिया है UPSC का, और लेकिन BPSC की एक सबसे अच्छी बात यह है कि UPSC में आपको कोई भी कैडर मिल सकता है। आप मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु कोई भी कैडर हासिल हो सकता है। जबकि BPSC की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर बिहार में रह करके सेवा करने का मौका मिलता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा BPSC में चयन हुआ है और मैं यहीं रह करके लोगों की मदद कर पाऊँगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जो आपने ये सफलता हासिल की है, तो जो पढ़ाई जो करनी पड़ती है, कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कितनी पढ़ाई इसमें करनी पड़ती है? क्या दिन रात पढ़ना पड़ता है या एक समय आपने बांधा है उसमें पढ़ाई की? जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक हूँ, मेरे पास भी कम ही समय मिलता था। हाँ, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ 4 से 5 घंटे भी यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तीनों स्तर की प्लानिंग कर लेनी है, प्रिलिमिनरी की अलग, मेंस की अलग, और फिर इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आपको कुछ मॉक इंटरव्यू देने हैं, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा करके रखना है। तीनों स्तरों की प्लान्ड तरीके से तैयारी की जाए तो बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है कि दिन रात हम लगे हुए हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 घंटे यदि रेगुलर स्टडी की जाए तो यह आसान है। जी, अभी बहुत सारे यहाँ पर जो है पूर्णिया में छात्र छात्राएं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी कोचिंगों में भीड़ देखी जा रही है। विभिन्न तरह के रेलवे, SSC, बैंक और ऊपर भी लेवल की यहाँ पर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सा बुक पढ़ना जरूरी है? जी, यदि मैं तीनों स्तरों के लिए अलग अलग बात करूँगा। प्रिलिमिनरी लेवल के लिए अपना ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान जो बड़ा पॉपुलर है अपने बिहार में,
वास्तव में आज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और इसके साथ ही मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैंने यूनिक गाइड आती है एक जीएस की, जिसमें वो सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग डिटेल्ड पूरा का पूरा ब्यौरा दिया रहता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सबकी। तो उसको मैंने प्रिलिमिनरी के लिए फोकस किया। उसके बाद फिर आते हैं मेंस की बात जब करें तो मेंस में 3 पेपर देने होते हैं आपको यहाँ पर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल पेपर रखना होता है। तो जीएस पेपर 1 में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स। वो वास्तव में स्टैटिस्टिक्स नाम भले ही है, लेकिन उसमें आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आसानी से किया जा सकता है थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ही। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर यदि कर लिया जाए तो बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा हिस्ट्री के सेक्शंस हैं, करंट अफेयर के सेक्शन हैं, जिसकी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यदि हम सेलेक्ट कर लें और उसको प्रॉपर तरीके से उसका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें तो फिर आसान हो जाता है। कितनी घंटे पढ़ने की आवश्यकता है? जी, घंटे पर फिर मैं कहना चाहता हूं कि घंटे पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो क्वालिटी है उस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्वांटिटी पे नहीं। कि भले ही हमने भाई 3 ही घंटे पढ़ा, लेकिन उसका कुछ आउटपुट निकला कि मैंने पढ़ा और ये इतनी चीज़ें कंप्लीट कर ली हमने। जो है 3 घंटे भी पढ़ के निकल सकते। 3 घंटे भी यदि वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि यदि रेगुलर पढ़ा जाए, इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप 3 घंटे भी यदि रेगुलर कर रहे हैं तो फिर जो है आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। शशि जी का कहना है कि 3 घंटे आप रेगुलर पढ़ाई सच्चे मन से करते हैं और इनपुट देके आउटपुट निकालते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेंगी। अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सफलता इनको मिली है, इनका श्रेय किनको देना चाहेंगे? जी, इसमें मेरे परिवार के सभी लोगों को मैं श्रेय देना चाहता हूं अपनी सफलता का। सबसे ज़्यादा मैं अपने पिताजी को इसका श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। अपना काफ़ी कुछ उन्होंने खोया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए लगे रहते हैं कि वो अच्छा करें। तो सबसे ज़्यादा उनका महत्व रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये अपना श्रेय अपने जो है माता पिता को देना चाहते हैं, जिनके कारण ये सफल हुए। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके लाइफ में जो है इनका हॉबी क्या है, ये क्या पसंद करते हैं अपने लाइफ में? जी, जब भी मुझे खाली समय मिलता है तो मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ। इससे अच्छी बात यह होती है कि आप फिजिकली भी फिट रहते हैं और साथ ही साथ आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। कार्य के दौरान चूंकि मैं जॉब में हूँ तो एक वर्क प्रेशर भी रहता है और साथ ही साथ तैयारी, उन दोनों चीज़ों को साथ चलाने के लिए आपको मानसिक रूप से फिट रहना जरूरी है। तो वो खेल से मुझे मिलता है, प्राप्त होता है। ये तमाम जानकारी दे रहे थे शशि भूषण कुमार शशि जी, जिन्होंने 122वां रैंक बीपीएससी में हासिल किया है और ये एसडीएम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इनका जो है 10 महीने की ट्रेनिंग ये कंप्लीट करके जहां भी इनको बिहार में पोस्टिंग मिलेगा वहां पर करेंगे। कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो कि अभी भी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जिनकी वजह से पूरे सिस्टम की छवि बिगड़ जाती है। तो कम से कम जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं एक शिक्षक रहा हूँ और स्वभाव से भी शिक्षकों वाला गुण है मेरे अंदर कि ईमानदारी, एक विनम्रता। कभी किसी से आज तक मैंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। और तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ये मूल स्वभाव बदलने वाला है, बल्कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है मैं प्रेरित करूँगा लोगों को। मेरी कई साथियों से बात हुई है जिनका सिलेक्शन हुआ है इस बार। कुछ लोग बहुत अच्छी जगहों से पीएसयूज से जॉब छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। उनके मन में यही इच्छा है कि हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो है बिहार को बदलने के लिए आ रहे हैं। तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मैं भी जहाँ भी मुझे पोस्टिंग मिले, मैं लोगों को जागरूक करूं, सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ मिल सके, इसके लिए कोशिश करूं। ये बता रहे हैं कि ये बिहार को बदलेंगे, जो भी सरकारी योजना है वो आम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये एक शिक्षक है और शिक्षक का जो काम होता है वो अब समाज में एसडीएम बनकर करेंगे। फिलहाल हम इनको पूरी टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आप आगे
इसी तरह सफलता हासिल करें और बिहार का नाम रोशन करें। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए इजाजत, हम फिर अगली जगह आपको खास मुलाकात में अगली शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक।